हेलो बच्चों। आज क्लास 12 एमसीक्यूज में हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो आईआईटी जेईई 2024 में फरवरी 1 शिफ्ट 1 में जो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस से जो क्वेश्चंस आए थे, आज मैं वन बाय वन करके हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन और कंडीशन गिवन है 2x + 3y - z = 5, x + अल्फा * y + 3z = -4, 3x minus y plus beta z equals to 7 has infinite many solutions, then 13 into alpha into beta की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी। तो पहले इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की पहले कंडीशंस को समझ लेते हैं कि जैसे मेरे पास अगर इक्वेशन गिवन है a1x plus b1y plus c1z equals to मान लीजिए d1, एंड सेकेंड है a2x plus b2y plus c2z equals to d2, and a3x plus b3y plus c3z equals to d3। नॉर्मल हम अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 वेरिएबल की बना लेते हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका हम लोग यूज करते हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के बारे में हम लोग देखें किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट की अगर वैल्यू निकालूं तो वो डिटरमिनेंट जिसमें कांस्टेंट नहीं होता, तो आपके पास अगर देखें कि पहला अगर हम लेके चलें रो तो a1x b1y c1z, तो पहला डिटरमिनेंट बन जाएगा आपका a1 b1 c1। सेकेंड इक्वेशन की सेकेंड रो दैट इज a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, ये डिटरमिनेंट 1 बन गया। इसी तरह से यदि मुझे x1 की वैल्यू निकालनी है तो हम डिटरमिनेंट 1 बनाते हैं। अब इसमें एक बहुत कॉन्सेप्चुअली सोचना है कि अगर मुझे x निकालना है और यदि मैं x से स्टार्ट नहीं कर सकता, x तो स्टार्ट नहीं हुआ तो x मेरा ब्लॉक हो गया, और हमेशा मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। तो मैं इस जिसको भी मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ वो मान लीजिए स्पीड ब्रेकर है। तो जब भी रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएगा तो प्लीज गाड़ी को आप अपनी रिवर्स ले, तो रिवर्स लेने पे सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी आपको, d1। तो जो पहला कॉलम इसमें बनेगा आपके पास दैट इज d1 d2 d3। रिवर्स लेने के बाद आप वापस आ जाएंगे फ्रंट में, लेकिन डेल्टा 1 जो है वो x के लिए, तो x को छोड़कर अब आप आगे स्टार्ट करेंगे y और z से, तो ये हो जाएगा b1 c1 b2 c2 एंड b3 c3, ये डेल्टा 1 की वैल्यू। सिमिलरली यदि मुझे डेल्टा 2 निकालना है, डेल्टा 2 मतलब y के लिए, अब अगर y निकालना है इसका मतलब y मेरा यहाँ पे स्पीड ब्रेकर हो गया और मुझे हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना, तो पहले मैं चल सकता हूँ a1 मुझे मिल रहा है, तो a1 लेने के बाद मैं गाड़ी को वापस रिवर्स में लेके आऊँ, तो कहाँ पे जाऊँगा मैं, d1 पे, तो मेरे पास यहाँ पे d1 आ गया। और रिवर्स लेने के बाद वापस आप a पे नहीं आएंगे क्योंकि a को आप काउंट कर चुके, तो बचा क्या आपके पास c1, क्योंकि b1 y को तो लेना नहीं है, तो दैट इज c1, और यहाँ हो जाएगा आपके पास दैट इज a2 a3 d2 d3 c2 c3। इस तरह से y के लिए डेल्टा 2 मिल जाता है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग निकालते हैं डेल्टा 3 के लिए, डेल्टा 3 का मतलब हो गया मुझे z की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे z आपका स्पीड ब्रेकर हो गया, और जब आप फ्रंट से स्टार्ट करेंगे तो दो तो आपको मिल रही हैं वेरिएबल्स x एंड y, तो इनसे इक्वेशन बना लें आप लोग दैट इज a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3। हम चूंकि स्पीड ब्रेकर में z को नहीं लेना है, तो वापस मैं यहाँ से अगर रिवर्स जाऊंगा तो मुझे लेना पड़ेगा दैट इज d1 d2 d3। तो इस तरह से ये मेरे डिटरमिनेंट की वैल्यूज आ गई। और इनफाइनाइट मैनी कंडीशंस, जो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की जो कंडीशन होती है, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 ऑल आर इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन था जो हमसे फरवरी 1 फरवरी शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने इक्वेशन को क्रॉप करके पहले से ही रख लिया है। अब देखिए, मैं उस डिटरमिनेंट को लेके चलूं, जैसे मुझे अगर अल्फा लेना है तो अल्फा के लिए मैं ले सकता हूं एक्स वाला, और मैं वाई ले सकता हूं, और साथ में क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 5। मतलब आपको समझ में आ गया कि मैं डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो जब मैं डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मेरी इक्वेशन आ गई यहाँ पे 2 3 5 1 अल्फा -4 एंड 3 -1 7।
और आपको मालूम है कि 3 by 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को हम किस तरह से ओपन करते हैं। तो इसमें मैंने पहली रो को फिक्स कर लिया है, पहली रो और मैंने पहला कॉलम लिया और 2 यहाँ से बाहर निकाला मैंने। तो अल्फ़ा -4 -1 7, फिर मेरा -3 हो जाएगा पहला रो दूसरा कॉलम, तो दैट इज़ 1 -4 3 7 एंड +5। अब मेरे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा 1 अल्फ़ा 3 -1, और ये पूरी जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की किसके इक्वल है, 0 के इक्वल गिवन। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2, ये हो गया 7 अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस और एक माइनस आएगा तो -4 -3 7 +12 +5 एंड -1 -3 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 14 अल्फ़ा -8 -21 -36 -5 -15 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पे आपके पास -15 अल्फ़ा 14 अल्फ़ा है, माइनस अल्फ़ा बचेगा, मैं इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेता हूँ और रिमेनिंग वैल्यू बची मेरे पास यहाँ पे -8 -21 -36 -5, इन सारी वैल्यू को जोड़ लें अगर हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 8 और 5 13, तो 36 21 और 13 को अगर जोड़ दें तो 7 और 0 1 आ जाएगा, 4 6 7। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 70। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा बीटा मिल जाए, तो मुझे एक कॉलम वो लेना है जिसमें बीटा है। अल्फा वाला मैं ले चुका हूँ, हालांकि अल्फा ले सकते हो क्योंकि 70 वैल्यू आ गई, लेकिन हम लोग अल्फा को नहीं लेके चलेंगे। मैं इक्वेशन को क्रॉप करके नीचे ले आता हूँ ताकि मैं अपनी इक्वेशंस को लिख पाऊँ। तो प्लीज़ जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वीडियो को पॉज कर लें ताकि मैंने जो कॉलम मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं वो कॉलम आपको समझ में आ जाए। आइए हम लोग बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए यदि मैं यहाँ अल्फा को ब्लॉक कर दूँ, ये स्पीड ब्रेकर, और जैसे मैंने बताया आपको कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है, और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट 2। पहले आप 2 1 3 लिख लेंगे। अगर स्पीड ब्रेकर है तो देन वी गो रिवर्स, तो नेक्स्ट लेना आपको 5 -4 7, और जब वापस आएंगे तो x को ले चुके हैं, y लेना नहीं है। z वाला जो बचा हुआ है वो वैल्यू है -1 3 एंड बीटा। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। ओपन कर लिया हम लोग यहाँ पे। तो अगर मैंने फर्स्ट रो को फिक्स कर लिया दैट इज 2, मेरा बचा -4 3 7 बीटा। मैंने 5 लिया, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिया, तो वैल्यू बचेगी 1 3 3 बीटा। और मैंने -1 लिया है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 -4 3 एंड 7, और ये पूरी वैल्यू हो गई मेरी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। -4 -21 -5 दैट इज बीटा -9 -1 7 + 12 इक्वल्स टू 0। आपको ये डिटरमिनेंट आता ही है 3/3 को ओपन करना। अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -8 बीटा -42 -5 बीटा +49 -7 -12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखेंगे कि -8 बीटा -5 बीटा -13 बीटा, जो कि आप राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है -42 +45 -90। तो आप देखेंगे कि -42 से 45 अगर मैं करूँ तो +3, और +3 से अगर -19 जाएगा तो -16। तो 13 बीटा की वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ कितनी, -16। और जो क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो वो वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको 13 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी। तो जैसे हमने देखा कि हमें वैल्यू निकालनी थी 13 अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा को बाहर रख के मैं लिख दूँ 13 बीटा। अब देखेंगे अल्फा की वैल्यू मैंने निकाली है -17 और 13 बीटा -16, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा प्लस में 1120। तो आइए देखें हम लोग ऑप्शन में क्या बोल रहा है। तो ये ऑप्शन जो 2 है ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, जो कि दिया है 1120।